मैं डॉक्टर अनिल साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। अब ये दो अलग अलग तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। और ये राहुल गांधी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वो कुछ अनअपेक्षित मेरे ख्याल से है। बीजेपी की थिंक टैंक ने शायद ये सोचा नहीं था कि ये इस तरह से निकल पड़ेंगे। तो दोनों की जो चुनावी रणनीति जो है, उसमें एक साफ फर्क नजर आ रहा है। एक जो है, मुझसे लगातार भाषण दिए जा रहे हैं और कांग्रेस को गाली गलौज अभी लगातार किए जा रहे हैं। दूसरा जो है, वो सबको जोड़ने की बात की जा रही है और पिछड़े और जो अंतिम तबके के लोग हैं, उनके हक की आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने तजुर्बे से अगर ये बता दें हमारे दर्शकों को कि 2024 का ये विधानसभा के चुनाव के बाद, जब वो आप एक समय आएगा जब चुनाव होगा, तो ये जो दो अलग अलग रास्ते पे लोग चल रहे हैं, दो अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां, आपको क्या लगता है कि कौन किस पर जो है इस रणनीति को लेकर भारी पड़ सकता है? मयूर जी, देखिए, हमारा देश है और वो संतों का देश रहा है। इस देश में जितनी संतों की रिस्पेक्ट मिली है, उतनी किसी को नहीं मिली। महात्मा गांधी जो थे, वो कभी बैरिस्टर थे, लंदन में कपड़े सिलते थे उनके, और वो भारत में आए। उन्होंने यहाँ की जो स्थितियां सामाजिक देखी और उन्होंने वो अपना टाई कोट पैंट सब उतार के फेंक दिया और लंगोटी में चलने लग गए। तो थर्ड क्लास के डब्बे में महात्मा गांधी चलते थे। और जो मासिस से जुड़ाव महात्मा गांधी ने अपने उस समय में, जबकि कोई टेलीविजन चैनल्स नहीं होते थे, सोशल मीडिया नहीं होता थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, फोन तक नहीं होते थे लोगों के पास, और लोगों से जुड़ गए। राहुल गांधी का, मैं जो इस पैनल पे है, सब जानते हैं मेरे बारे में, आप भी जानते हैं मयूर जी। मैं 1 साल 1 महीने पहले तक राहुल गांधी का मैं कोई प्रशंसक था नहीं, और मैं कोई बहुत अच्छी उनके बारे में वो भी नहीं रखता था। मुझे लगता था अपना जिसको कहते हैं आइवरी टावर में रहते हैं, और ठीक है। लेकिन जिस दिन से वो सड़क पे उतरे और जनता के बीच में गए, मेरी जो थी, जो उनके बारे में जो धारणा थी, वो बदलनी शुरू हो गई। और आज मुझे ये लगता है कि जिस तरह से लोगों का वो दुख दर्द समझते हैं, और जमीन पे जा करके, जैसे अभी आपको एक कुछ आपके हमारी अनौपचारिक बात हो रही थी, तो आप कह रहे थे कि मेरे को उस स्थान पे जाना पता ताकि मैं असलियत पता कर सकूं। तो राहुल गांधी बिल्कुल धान के खेत में जाते हैं कि कैसे धान रोपी जाती है, कैसे ट्रैक्टर चलाया जाता है, कैसे स्कूटर मैकेनिक काम करता है, किन कंडीशंस में काम करता है, किन कंडीशंस में ट्रक वाले ट्रक चलाते हैं, कहाँ खाना खाते हैं, कैसे सोते हैं, किन स्थान में सोते हैं, और आपने और भी तमाम जिक्र किए अपनी प्रस्तावना में पहले। तो राहुल गांधी अब जो है वो जन नेता बन चुके हैं, क्योंकि पब्लिक से वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे पब्लिक से जुड़ने का। बस में ट्रेवल कर रहे हैं, वो भी रेलगाड़ी में भी ट्रेवल कर रहे हैं। और हमारे देश में ऐसे व्यक्ति की हमेशा रिस्पेक्ट रही है। और जिस दिन से उन्होंने जातीय जनगणना की बात की है, देखिए, ओबीसी जो है, क्योंकि अनडिफाइंड रहा संविधान बनने के बाद भी, तो ओबीसी के लिए इस देश में ज्यादा कुछ हो नहीं सका। वो उस ओबीसी की बात उठा रहे हैं, और वो कहते हैं ना कि उस घर में दिया जलाने जले जहां सदियों से अंधेरा था, जहां सदियों से, हजारों साल से अंधेरा है, उस घर में दिया जलाने की बात कर रहे हैं। और ओबीसी एक ऐसा वर्ग है हमारे देश में जो सबसे बड़ा है। बिहार की जातीय जनगणना में जो ओबीसी की 2 कैटेगरी हैं, दोनों मिलाकर के 63% आ रहा है, यानी ऑलमोस्ट 2/3। और बीजेपी की जो सबसे बड़ी ताकत रही है, खास तौर पे जो हमारे मोदी जी, वो ये है, इन्होंने अपने आप को ओबीसी प्रोजेक्ट किया, और 2013 में इतना ज्यादा ओबीसी प्रोजेक्ट किया। 2014 में चुनाव हुए, 2013 में, संजीव जी मेरे को करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत हूंगा, तो अक्टूबर 2013 में पटना के गांधी मैदान में एक रैली की मोदी जी ने, और वहां सारा उनका जो फोकस था वो ओबीसी के ऊपर था। और उसके बाद उन्होंने यहां तक कह दिया, क्योंकि बिहार में यादव जो है वो बीजेपी के खिलाफ जाता है, तो उन्होंने यादव तक को भी एड्रेस कर दिया वहां पे कि यदुवंशियों, मैं तो द्वारका से आया हूं, और हमारा तो यदुवंशियों से बहुत हजारों साल पुराना नाता है।
मैं तुम्हारे हितों का ध्यान रखूंगा। तो इस तरह से बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि सब कुछ उतार करके, वो सब कुछ छोड़ करके ओबीसी ओबीसी ओबीसी, मणिशंकर अय्यर ने कोई किसी पे बात कर दी तो उसको ओबीसी से जोड़ दिया, आपने देखा हमने देखा। और ओबीसी भी जो था वो इस समय, उस समय 2013 में एकदम पगला गया कि एक हमारा ओबीसी प्रधानमंत्री बन रहा है, तो क्यों ना पूरा तन मन धन और पूरी ताकत से उसका समर्थन किया जाए। और किया, और एक बार नहीं 2 बार किया। लेकिन अब अगर कोई वर्ग इस देश में सबसे ज्यादा ठगा महसूस कर रहा है तो वो ओबीसी वर्ग है। क्योंकि जो बेसिक चीजें, जो जातीय जनगणना जिसकी बार बार, मतलब राजनाथ सिंह जी ने गृह मंत्री के रहते हुए अपना एक बयान दे रखा है कि हमारी सरकार जातीय जनगणना कराएगी, वो एक बेसिक चीज। क्योंकि आजकल तो डाटा का युग है ना। बड़े बड़े उद्योगपति क्या कहते हैं, मैं एक दिन अंबानी साहब का इंटरव्यू देख रहा था, मुकेश अंबानी जी को, कहते हैं डाटा इज द न्यू ऑयल। जो सबसे कीमती चीज है वो डाटा है, क्योंकि डाटा के आधार पर सारे निर्णय लिए जाते हैं। तो जातीय जनगणना से एक डाटा मिलेगा कि क्या इनकी आर्थिक स्थिति है इस वर्ग की, कितने ये लोग नौकरियों में हैं, कितनी जमीन जायदाद है, कितनी शिक्षा है, कैसा इनका स्वास्थ्य है। तो वो आप डाटा ही नहीं इकट्ठा करने दे रहे। और 21वीं सदी चल रही है, आजकल तो हर कोई एक्सेल शीट में, 10वीं क्लास का बच्चा भी, 8वीं क्लास का बच्चा भी एक्सेल शीट पे काम कर रहा है, डाटा करता है वो। तो जो सबसे ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहा है इस समय वो ओबीसी वर्ग है। और ओबीसी की जो भी संस्थाएं हैं, जो भी उनके कल्याण के लिए काम करते हैं, मुझे भी, क्योंकि जमीन में क्या चल रहा है देखना पड़ता है, तो मैं कभी कभी जाता हूं, उनकी सभाओं में भी जाता हूं कि क्या चर्चा चल रही है, आपस में क्या बात कर रहे हैं। तो वहां तो एक तरह से जिसको कहते हैं एक दीवानगी है राहुल गांधी को लेकर के। और मोदी जी इस बात को समझ गए कि जो आपकी सबसे बड़ी ताकत थी, जो सबसे बड़ा चंक था, वो खिसक चुका है। और तमाम तरह के उदाहरण रहे हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए राम मंदिर का जब आंदोलन चल रहा था तो सबसे ज्यादा जो जिसको कहते हैं हरावल दस्ता जो था उस आंदोलन का, वो ओबीसी वर्ग था। विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती और तमाम जो भीड़। और जब राम मंदिर का ट्रस्ट बना तो उसमें एक सिंगल भी, जो 63% जो आबादी है उसका, भाई 11 में से एक तो रख लेते, नाम तो हो जाता है, हाँ ओबीसी भी आपने रखा, नाम भी नहीं रखा। और बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल्याण सिंह और उमा भारती ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 फरवरी 2020 को, कि ये आप गलत कर रहे हैं। और अभी भी उमा भारती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आप बिना ओबीसी आरक्षण के जो ये महिला आरक्षण कर रहे हैं, मैं इसको लागू नहीं होने दूंगी, मैं 2/3 आबादी को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो ओबीसी जो कट्टर समर्थक भाजपा का था, वो भी बिल्कुल भाजपा से निराश हो चुका है। और वही सबसे बड़ी ताकत थी भाजपा की। तो ये सब, इस सब चीज के चलते अब क्या है, आप मयूर जी, आप तो खैर गुजरात से आते हैं, आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा गाली देते थे संघ के लोग और बीजेपी के लोग, वो कांग्रेस से भी ज्यादा कम्युनिस्टों को गाली दी जाती थी। बिल्कुल। मार्क्स का विरोध, आज उसी मार्क्स की शरण में जाना पड़ रहा है मोदी जी को। वो गरीब की बात कर रहे हैं, बोले कोई जाति वाती कुछ नहीं होती, गरीब और अमीर होता है। तो ये जो वर्ग की बात है तो मार्क्स की बात है। अब मार्क्स तो बेचारा यूरोपियन था, उसे क्या पता इंडिया में क्या चल रहा है, यहाँ की क्या सोसाइटी, क्या सोशल सिस्टम है। तो वो मार्क्स की शरण में चले गए। मैंने पिछले दिनों जैसे ही बिहार की जातीय जनगणना के आंकड़े आए, मैंने देखा ट्विटर पे जो ट्रोल आर्मी है बीजेपी को, उसने ट्रेंड चला दिया, क्योंकि उससे मुस्लिम के आंकड़े आए 17% के करीब, फिर दूसरे नंबर पे यादव के आए 14%। तो ट्रेंड चला दिया कि बिहार में मुख्यमंत्री आप मुस्लिम क्यों नहीं बना रहे। जो कभी मुस्लिम को कोई राज्यसभा में नहीं लेके आते, उनका एक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाइए। देखिए कितना बड़ा पैराडॉक्स है। तो बौखलाहट है सब कुछ, और कुछ नहीं है। जो है वो सामने नजर आ रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, क्योंकि कुछ किया नहीं 10 साल। ऐतिहासिक मौका, मयूर जी, जितना मौका मोदी जी को मिला है पिछले 50 साल में, इंदिरा गांधी के बाद मैंने नहीं देखा कि इतना ज्यादा जन समर्थन किसी प्रधानमंत्री को मिला हो। ऐतिहासिक मौका था, ऐतिहासिक पुरुष बन सकते थे अगर गरीब के लिए, कमजोर के लिए काम करते। वो एक शायर ने कहा है कि जिस तरह की बेरोजगारी और किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार शिक्षित नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं आजकल, तो एक शायर ने चंद, मैं बात को खत्म करूंगा, मेरे विद्वान वक्ता बैठे हुए उनको सुनना चाहता हूं मैं, कि एक शायर ने ये कहा है कि अंधेरी रात का मंजर बदल सको तो चलो, नेता को, अंधेरी रात का मंजर बदल सको तो चलो, चिराग बनकर महफिल में जल सको तो चलो। और ये अनिल जैन की तरह दिन में 3 बार कपड़े बदलना,
3 बार कपड़े बदलने से कुछ नहीं होगा। नहीं, आप वहाँ किसी अन्याय गरीब कर रहे की, हैं। किसी कमजोर आप की अन्याय किस्मत कर रहे बदल हैं। सको तो चलो। वो 4 बार होते हैं, आप एक बार कम क्यों कर दिया आपने? नहीं, मैं अनिल जैन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, आप ठीक बोल रहे हैं। चलिए फिर ठीक हाँ, है। मैं तो कहने का मतलब ये है कि बहुत, जिसको कहते हैं कि जमीनी अगर आप गहराई में जाएंगे तो एक तूफान है, और उसका जो है जितने भी मतलब तमाम चैनल क्या बोल रहे हैं ये सब सुपरफिशियल है, अंदर क्या चल रहा है वो बिल्कुल उससे बिल्कुल अलग है। और मैं समझता हूँ 2024 का एक वाटरशेड इलेक्शन होगा, इतिहास को एक नया मोड़ होगा, और देश जो है वो बनने की तरफ मुड़ेगा। ये जो चंद पूंजीपतियों के लिए काम नहीं होगा देश में, जो आम आदमी है, देश का आम नागरिक है, उसके लिए काम आगे चल के होगा। जी जी जी। अब डॉक्टर साहब, दिनेश जी और मीनू जी, आप तीनों से जो है मुझे संक्षिप्त में, क्योंकि अब पौना घंटे के ऊपर हो गया है, तो हमको 2-2 मिनट में जो है आपसे इसी सिलसिले में, इसी श्रेणी में कि कौन ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है, आपकी क्या राय है? तो डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं, फिर दिनेश जी से पास जाएंगे और फिर मीनू जी के पास, फिर कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। मयूर जी, मैं एक चीज तो ये कहना चाहता हूँ कि जब ये गरीब की जो बात होती है, तो गरीब जो है हमारे देश में जो है वो सारे गरीब एक जैसे नहीं माने जाते, क्योंकि सामाजिक जी व्यवस्था हमारे देश की रही है। और जो जी लोग ये कहते हैं कि मैं जाति को नहीं मानता हूँ, सबसे बड़ी हिपोक्रेसी करते हैं, क्योंकि जब वो राष्ट्रपति किसी को बनाते हैं तो बताते हैं इसकी ये जाति है, मेरे साथ इतने मंत्री इस जाति के बने हैं, मैं इस जाति से आता हूँ, बार बार जाति का नाम लेते हैं। और हम सब जब अपने घरों में अपनी बेटी का, बहन का रिश्ता करने जाते हैं, जाति देखते ही है। हमारे देश की सच्चाई है। हमारे देश में लोग धर्म बदल सकते हैं, हिंदू से मुसलमान कन्वर्ट हो सकते हैं, सिख कन्वर्ट हो सकते हैं, ईसाई कन्वर्ट हो सकते हैं, जाति वहां पे भी उनके साथ चली जाती है। हमारे एक मित्र हैं, उनका बड़ी चर्चा रही आजकल, दानिश अली, कुंवर दानिश अली, जो विधुड़ी जी के साथ उनका वो हुआ। तो जी वो, मैं उनको तब से जानता हूं जब वो छात्र थे जामिया मिलिया के, लेकिन अपने नाम के आगे वो कुंवर लगाते हैं, कुंवर दानिश अली, और बड़े गर्व से कहते हैं मैं राजपूत हूँ। जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान में है, वहां पे भी मुस्लिम जाति होती है, वो बड़े गर्व से कहते थे जुल्फिकार अली भुट्टो कि मैं भाटी राजपूत हूँ। तो जाति एक सच्चाई है, या तो कोई कह रहा है अगर आंख बंद कर रहा है जाति नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है, या वो कर रहा है। दूसरा ये है जो आपको मैं शॉर्ट में बताता हूं, कि पहले मोदी जी का जो, मैं आजकल भाषण हम सब देख रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे चैनल्स पे, एक वाक्य मोदी जी बोलते थे और उसके बाद फिर पूरा जो है 15 सेकंड का वाक्य होता था और 45 सेकंड ही होता था मोदी 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 मोदी। अब हमें वो रिएक्शन देखने को नहीं मिलता, और वहां पे वो लोग होते हैं जो भाजपा के समर्थक हैं। भाजपा की रैली में कौन आ रहा है? जो भाजपा का समर्थक है वही तो आ रहा है, आम आदमी तो आ भी नहीं रहा। वो समर्थकों में भी वो जोश नहीं है। और मेरे सामने एक आंकड़े हैं पिछले दिनों के, जी सर, उसमें जो एक दो स्पीच। चीजें और भी आई है। मैं थोड़ा, माफ कीजिएगा, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि जी वो जी बड़ा जी जी। वो बड़ी महत्वपूर्ण, बहुत सारे ऐसे वीडियो मैंने देखे हैं सर, जिसमें इनकी सभाएं होती हैं राजस्थान में या मध्य प्रदेश में, तो ऐसे ऐसे लोग जो हैं उनको लाया जाता है कि जिनको ये पता भी नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनको कुछ मिल रहा होता है पर वो, उनको पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। बस उनको ये है कि आपको इतना इतना मिलेगा, खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, और कुछ राशि वाशी होती है। वैसे लोग के बहुत सारे इंटरव्यूज जो हैं वो बहुत भरे पड़े हैं। अगर मैं, इसलिए मैं आपको इंटरप्ट किया कि ये भी हो रहा है। चलिए, जी मैं एक आखिरी बात कह के खत्म करता हूं। संसद टीवी जो है उसके आंकड़े आए जब राहुल गांधी की स्पीच हुई, तो 3.5 लाख लोगों की व्यूअरशिप थी। जब मोदी जी बोले तो 2,30,000 की व्यूअरशिप थी संसद टीवी की। यूट्यूब पे राहुल गांधी की स्पीच की व्यूअरशिप थी 26 लाख, और मोदी जी की व्यूअरशिप थी, 2 घंटे की स्पीच थी, उसमें कोई 5 मिनट भी देखता तो वो आ जाता व्यूअर। वहां थी 6.5, कहाँ 26 लाख, कहाँ 6.5 लाख। और ऐसे ही ट्विटर पे और उस पे जो है जमीन आसमान का। तो ये देखा जा रहा है कि जो व्यूअरशिप जो है मोदी जी की, और मोदी जी के भाषण को सुनना पसंद करना, वो बहुत कम हो रहा है। और अब सबसे बड़ा उदाहरण उसका मैं ये मानता हूँ, आपका 4PM ने पिछले 6 महीने में जिस तरह से उसके सब्सक्राइबर बढ़े हैं, और जो ये तो गोदी मीडिया तो है नहीं 4PM, तो इसके सब्सक्राइबर बढ़ना भी एक अपने आप में एक संदेश है कि जनता क्या देखना सुनना पसंद कर रही है आज के समय में। जी मयूर जी।